हेलो दोस्तों, मैं तारिक आप सभी भावी शिक्षकों का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी टॉपर में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अब आप सोच रहे होंगे सर हमें भावी शिक्षक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि भैया अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो निश्चित तौर पर आप बीएड करने की सोच रहे हो और आप भविष्य में शिक्षक बनना चाहते हो। तो दोस्तों अगर आप इस सत्र 2026 में बीएड करना चाह रहे हो तो आप सभी के लिए बहुत ही अच्छी खबर लेकर आया हूं। काफी लंबे समय के इंतजार के बाद में फाइनली दोस्तों केंद्र सरकार की मंजूरी मिल गई है और पीजी के बाद 1 साल की होगी बीएड। पूरी जानकारी यहां पर लेकर आए हूं दोस्तों। बिल्कुल अधिसूचना जारी कर दिया गया है, केंद्र सरकार से भी मोहर लग गया है। फाइनली दोस्तों 2026 में 1 ईयर बीएड लागू होने जा रहा है और कहां कहां लागू होगा, कौन से स्टेट में लागू होगा, इसके साथ साथ इसका फॉर्म फिलअप डेट क्या है, फॉर्म की फीस क्या है, एंट्रेंस एग्जाम डेट क्या है और 1 ईयर बीएड कोर्स की टोटल फीस क्या रहेगी 1 साल की और 2 ईयर बीएड की फीस कितनी होती है और कितनी रहेगी, ये सब आपको यहां पर इस वीडियो में पता चलने वाला है। और 1 ईयर बीएड 2 ईयर बीएड इन सभी की जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। कौन कौन 1 ईयर बीएड करेगा, कौन 2 ईयर बीएड करेगा, बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है। पूरी जानकारी इस वीडियो में आपको मिलने वाली है। तो दोस्तों हालांकि 1 ईयर बीएड जो है वो पूरे भारत में नहीं ऑल ओवर इंडिया में लागू होने जा रहा है। धीरे धीरे हो सकता है स्टार्टिंग में कुछ स्टेट में छूट जाए, ना लागू हो पाए, लेकिन आगे चल के पूरे देश में लागू हो जाएगा। फिलहाल आप कौन से स्टेट से देख रहे हो या आप जिस भी स्टेट से हो आप कमेंट करके मुझे बताएगा। मैं आपको जरूर बताऊंगा कि आपके स्टेट में 2026 से 1 ईयर बीएड स्टार्ट होने जा रहा है या नहीं हो रहा है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पूरी जानकारी आपको यहां पर देने वाले हैं दोस्तों और आप लोग खुद देख सकते हो केंद्र की मंजूरी, पीजी के बाद 1 साल की होगी बीएड। दोस्तों एनसीटी रेगुलेशन का रास्ता साफ। जी हाँ दोस्तों, एनसीटी जो है वो नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के लिए काम करता है। जितनी भी टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज होते हैं भारत में संचालित हैं, उनका कैरिकुलम, उनका सिलेबस, उनका पैटर्न डिसाइड करता है। और 1 ईयर बीएड पे एनसीटी पिछले 3 से 4 साल से काम कर रहा था, इसके कैरिकुलम तैयार कर रहा था और फाइनली दोस्तों यहां पर एनसीटी का रास्ता साफ हो गया है। 1 ईयर बीएड यहां पर लागू हो गया है। नई दिल्ली से खबर निकल के आई है, पहले खबर पढ़कर बता देता हूं, उसके बाद आपको डिटेल में समझाने वाला हूं 1 ईयर बीएड के फीस वगैरह के बारे में और 2 ईयर बीएड कौन कौन कर सकता है सब बताऊंगा। केंद्र सरकार ने नेशनल काउंसिल फॉर टीचर एजुकेशन के एनसीटी रेगुलेशन 2025 को मंजूरी दे दी है। जी हां दोस्तों, रेगुलेशन के मसौदा राज्य और विश्वविद्यालयों को भेज दिया गया है। इन पर 8 दिसंबर तक आपत्ति मांगी गई है, यानी जो कैरिकुलम तैयार किया गया है, जो एग्जाम पैटर्न, सेमेस्टर पैटर्न और जो इंटर्नशिप पैटर्न तैयार किया गया है, उसका एक मसौदा तैयार करके सभी राज्य के जो विश्वविद्यालय हैं उन पर भेजा गया और जो प्रोफेसर्स हैं वो एक बार चेक करेंगे, देखेंगे और अगर उनको कहीं कुछ इंप्रूवमेंट की जरूरत पड़ेगी तो एनसीटी को फीडबैक देंगे और इसकी डेट जो रखी गई है वो 8 दिसंबर रखी गई है दोस्तों। जी हां, पूरी जानकारी यहां पर देते हैं। इस मंजूरी के बाद शैक्षणिक सत्र 2026-27 देख सकते हो, शैक्षणिक सत्र 2026-27 से स्कूली शिक्षक बनने की पढ़ाई बीएड का पाठ्यक्रम बदल जाएगा। नए नियमों के मुताबिक पीजी के बाद 1 साल में बीएड किया जा सकता है। खास बात यह है कि करीब 11 साल बाद 1 वर्षीय बीएड प्रोग्राम फिर शुरू होगा, क्योंकि भैया एक जो 1 ईयर बीएड है ये पहले था, 1 ईयर बीएड ऑलरेडी चल रहा था। 1 ईयर बीएड हमारे भारत में 1 साल का बीएड होता था 2014 तक, लास्ट बैच 2015 में निकला है 1 ईयर बीएड करके। उसके बाद में फिर 2 ईयर बीएड ही इंप्लीमेंट हो गया। अब 11 साल बाद 2026 में फिर से 1 ईयर बीएड आ रहा है, ये यहां पर बताया जा रहा है। एनसीटी ने स्कूली शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार, नई शिक्षा नीति एनईपी 2020 और से 2047 का जो विकसित भारत का लक्ष्य रखा गया है, तय किया गया है। इस तय यह है कि रेगुलेशन 2025 तैयार किया है। इसके तहत स्कूली शिक्षा को 4 भागों में बांटा गया है। फाउंडेशन, प्रीपेटरी, मिडिल और सेकेंडरी स्टेज में बांटा गया है। इन 4 अलग अलग हिस्सों के अनुसार ही शिक्षक तैयार होंगे। गौरतलब है कि हाल ही में एनसीटी ने बीएड पाठ्यक्रम को अंतिम रूप देने के लिए 8 सदस्यीय समिति का गठन भी किया था। जी हाँ दोस्तों, हाल ही में पिछले साल ही 2025 यानी 2025 के जनवरी महीने में ही 8 सदस्य का 8 लोगों का एक सदस्य गठन किया गया था और उसके लिए यहां पर 1 ईयर बीएड पर जो पूरा काम था वो पूरा कर लिया गया था 2025 में। बस केंद्र सरकार की मंजूरी का इंतजार था दोस्तों। अब दोस्तों यहां पर पूरी चीजें क्लियर हो गई है। इस तरह से मिलेगी बीएड की डिग्री। अब दोस्तों जो आपका 1 ईयर बीएड है और जो 2 ईयर बीएड है दोस्तों, वो कौन कौन कर सकता है, इसको बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही इसका आपका एडमिशन मिलने वाला है। यानी ऐसे नहीं है कि आपने पीजी कर रखा है तो बस किसी भी कॉलेज में जाओगे
आपको एडमिशन मिल जाएगा। इसका एक एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा, जिस तरीके से 2 ईयर बीएड का एंट्रेंस एग्जाम होता है उसी तरीके से उसी एंट्रेंस एग्जाम को आपको भी देना पड़ेगा। बस आपका अगर पीजी होगा या आप 4 ईयर ग्रेजुएशन किए होंगे तो आपको 1 ईयर को 1 ईयर बीएड करने को मिलेगा, और अगर आपने 3 साल वाला सिंपल ग्रेजुएशन किया होगा तो आपको 2 साल का बीएड करने को मिलेगा। पूरी जानकारी आपको देने वाला हूं, लेकिन आपको एंट्रेंस एग्जाम के बारे में आपको बता दूं, क्योंकि अगर आप 1 ईयर बीएड का लंबे समय से इंतजार कर रहे हो और 1 ईयर बीएड करना चाहते हो तो आपको पहले पढ़ाई शुरू कर देनी चाहिए। इसका एंट्रेंस एग्जाम कब होगा, एंट्रेंस का सिलेबस क्या है, ये सब आपको बता दूं भैया। एंट्रेंस एग्जाम में जो आपका सिलेबस आने वाला है, आपका हिंदी से प्रश्न पूछा जाएगा, आपका इंग्लिश से प्रश्न पूछा जाएगा, इंग्लिश ग्रामर से पूछा जाएगा, जीके जीएस से प्रश्न रहेंगे आपके, रीजनिंग से प्रश्न रहेंगे आपके, और टीचिंग एप्टीट्यूड के प्रश्न पूछे जाएंगे। ठीक है, अब दोस्तों ये सिलेबस कैसे कवर होगा, मार्केट में जो बुक्स अवेलेबल हैं वो पुराने पैटर्न पे अवेलेबल हैं, सारे के सारे प्रीवियस जो है वो 2 ईयर वाले हैं। अब एंट्रेंस एग्जाम जो है वो सेम रहने वाला है, चाहे वो 2 ईयर का बच्चा दे रहा हो चाहे वो 1 ईयर का बीएड दे रहा हो, एंट्रेंस एग्जाम एक ही कंडक्ट होगा, बस एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया अलग अलग है, उसके अकॉर्डिंग आपका 1 ईयर या 2 ईयर करने को मिलेगा। अब दोस्तों एंट्रेंस एग्जाम के सिलेबस को कंप्लीट करने के लिए, उसकी तैयारी करने के लिए, अच्छे से प्रिपरेशन करने के लिए दोस्तों आपको बुक्स नहीं प्रेफर करना है, क्योंकि बुक्स में दोस्तों पुराना पैटर्न फॉलो किया गया है, कठिन शब्दों का प्रयोग किया गया है और ज्यादातर बुक्स में एरर पाया जाता है, गलत आंसर दिए रहते हैं, जो बहुत ज्यादा खतरनाक है आप सभी के लिए। तो इसलिए एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी मैं पिछले 7 साल से करा रहा हूं और मुझे पता है कि एंट्रेंस एग्जाम किस लेवल से आता है, प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं, किस लेवल के प्रश्न रहते हैं, कठिन रहते हैं, मॉडरेट रहता है या फिर इजी रहता है, ये सब मुझे मालूम है। और इसको देखते हुए हर साल मैं बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए नोट्स तैयार करता हूं, और इस बार जो नोट्स तैयार किया है वो बिल्कुल मास्टर नोट्स तैयार किया है। जी हां, इस नोट्स में से आपका 1 ईयर बीएड का भी तैयारी हो जाएगा और 2 ईयर बीएड एंट्रेंस की भी तैयारी हो जाएगी, क्योंकि सिलेबस सेम होने वाला है। यहां पर आपको सारे सब्जेक्ट के संपूर्ण पाठ का नोट्स मिल जाएगा, टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिल जाएंगे। अगर आपके पास ज्यादा समय नहीं रहता, 1 घंटा 2 घंटा ही निकाल सकते हो, तो ये नोट्स बहुत बेस्ट होने वाला है। इस नोट्स को एक बार पढ़ लोगे और एग्जाम से पहले एक बार रिवीजन कर लोगे, कोई का माइक लाइव नहीं रोक सकता है आपको भैया आपका एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे नंबर लाने से या फिर एडमिशन लेने से, क्योंकि यहां पर इसकी कीमत भी बहुत कम रखी गई है, मात्र 199 रुपए। जी हां, मात्र 199 रुपए में आपको बीएड एंट्रेंस एग्जाम का कंप्लीट सिलेबस का आपको नोट्स प्रोवाइड कर दिया जाएगा, और गवर्नमेंट सीट की गारंटी देता हूं, इस नोट्स से आपकी गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। 10 साल का इसमें अलग से आपको प्रीवियस क्वेश्चन पेपर भी प्रोवाइड किया जाएगा डिटेल सोल्यूशन के साथ। सर नोट्स को कैसे लेना है, इस नंबर पर आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है। कीमत कितनी है, 199, लेकिन सिर्फ स्टार्टिंग 500 स्टूडेंट के लिए ऑफर रखा गया है, पहले आओ पहले पाओ के तहत नोट्स मिलेगा। तो इस नंबर पे आपको व्हाट्सएप पर मैसेज करना है कि सर मुझे बीएड एंट्रेंस का नोट चाहिए, कैसे मुझे मिलेगा और कैसे मैं आपको पेमेंट करूं, तो सारी जानकारी इस नंबर पे आपको दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो भैया एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी के लिए आप लोग नोट्स को ले लीजिए और पढ़ना शुरू कर दीजिए, क्योंकि अगर आपके नंबर ही कम आए तो आपको कॉलेज तो भूल जाओ भैया, नहीं मिलने वाला है, क्योंकि अच्छे नंबर लाओगे तभी हो पाएगा। क्योंकि जो आपका 1 ईयर का बीएड है उसके लिए बहुत कंपटीशन देखने को मिलेगा इस बार। जो बच्चे बिल्कुल टीचर नहीं बनना चाहते थे वो लोग भी सोचेंगे कि लाओ 1 ईयर का बीएड कर लेता हूं, क्या पता वैकेंसी आ जाए, टीचर ही बन जाए हम। तो इसलिए 1 ईयर बीएड के लिए बहुत मारामारी रहेगी, स्टार्टिंग में पहला साल रहेगा 1 ईयर बीएड का, तो बहुत अधिक बच्चे में आवेदन करेंगे। तो इसलिए अच्छे नंबर अच्छे रैंक लाओगे तभी आपको कॉलेज मिलेगा, क्योंकि हर कॉलेज में लिमिटेड सीटें रहेंगी, किसी में 100 सीटें, किसी में 150, किसी में 50 सीटें ही रहेंगी। तो इसलिए अच्छे नंबर लाने की कोशिश करें, तैयारी अभी से शुरू कर दीजिए। इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके नोट्स को ले लीजिए। अब आते हैं दोस्तों और भी आपको डिटेल्स में यहां पर समझाते हैं। तो यहां पर देखो 1 साल की बीएड की डिग्री कैसे मिलेगी, तो इसमें 4 वर्षीय स्नातक, अब न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत 4 वर्षीय ग्रेजुएशन होता है, आप सबको पता है। तो इसमें 4 वर्षीय स्नातक डिग्री प्रोग्राम और पीजी डिग्री पूरी कर चुके छात्र दाखिला ले सकते हैं। यानी 1 ईयर बीएड के लिए या तो आपने 4 ईयर का ग्रेजुएशन किया हो और या फिर आपने पीजी कर रखा हो तो आपको 1 ईयर बीएड करने को मिलेगा। 2 साल का बीएड भी संचालित रहेगा साथ में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे 3 साल का ही ग्रेजुएशन कर रखे हैं, तो 3 साल का ग्रेजुएशन जिन्होंने कर रखा उनको 2 साल का ही बीएड करने को मिलेगा। और एमएड की भी जो डिग्री है वो अब 1 ईयर की कर दी गई है। जो बीएड कर चुके हैं या फिर आप 4 साल का इंटीग्रेटेड बीएड किए हैं तो आपको 1 साल का ही बीएड करने को मिलेगा, यानी एमएड करने को मिलेगा। अब दोस्तों जब 1 ईयर बीएड हमारे भारत में लागू हो गया तो अब हमारे भारत में 3 प्रकार के बीएड कोर्स संचालित होते हैं। एक आपका 1 ईयर बीएड, अब मैं एलिजिबिलिटी समझाने की कोशिश कर रहा हूं। एक आपका 1 ईयर का बीएड हो जाएगा, ठीक है, एक आपका 1 ईयर बीएड, एक आपका 2 ईयर बीएड, एक आपका 2 ईयर बीएड और एक आपका 4 ईयर बीएड, ठीक है। ये 3 तरीके के बीएड कोर्सेज अब हमारे भारत में लागू हो चुके हैं, ठीक है, 3 तरीके के। तो अब आपको समझना है कि 1 ईयर बीएड कौन करेगा, बहुत इजी फॉर्म में समझाऊंगा। 1 ईयर बीएड कौन कर सकता है, 2 साल का बीएड कौन कर सकता है और 4 ईयर का बीएड कौन कर सकता है। यहां पर साफ बताया गया है 1 ईयर बीएड में क्या बताया गया एलिजिबिलिटी, या तो आपने 4 साल का ग्रेजुएशन कर रखा हो और या फिर आपने
पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा हो, ठीक है, यानी कि 3 साल वाले ग्रेजुएशन के बाद में अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रखा है तो आप 1 ईयर बीएड कर सकते हो। लेकिन सिर्फ अगर आपने 3 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है तो आपको 2 साल का ही बीएड करने को मिलेगा, ये चीज ध्यान रखना है। 1 ईयर बीएड या तो 4 साल का ग्रेजुएशन और या तो फिर साथ में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, 3 साल ग्रेजुएशन के बाद में पोस्ट ग्रेजुएशन किया हो, और 2 साल का बीएड की डिग्री ऐसे अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने सिर्फ 3 साल का ग्रेजुएशन कर रखा है, उन्होंने पीजी नहीं कर रखा है, तो 2 साल का ही बीएड करने को मिलेगा आपको, ठीक है, 1 साल का नहीं मिलेगा। और ये जो 4 वर्षीय बीएड कोर्स है ये आपका 12th पास के बाद होता है। 12th पास के बाद ही अगर आप बीएड करना चाहते हो तो 4 साल का बीएड करने को मिलता है। इसका नाम होता है बीए बीएड, बीएससी बीएड, बीकॉम बीएड। इसमें एक ग्रेजुएशन लेवल का डिग्री हो जाता है और प्लस बीएड भी मिल जाता है इसमें। तो इसकी एलिजिबिलिटी 12th पास है। 2 ईयर वाले में 3 साल का ग्रेजुएशन एलिजिबिलिटी है, और 1 ईयर बीएड में या तो 4 साल का ग्रेजुएशन किया हो आपने, और या फिर 3 साल का ग्रेजुएशन और प्लस पीजी कर रखा हो तो 1 ईयर बीएड करने को मिल जाएगा। एलिजिबिलिटी क्लियर हो गया मुझे लगता है आपको। अब दोस्तों यहां पर आप सभी को मैं बताता हूं कि फॉर्म फिलअप डेट क्या होने वाली है। आपका जो फॉर्म फिलअप है, जैसा कि मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ के बताया कि 8 दिसंबर तक सभी विश्वविद्यालय अपना ड्राफ्ट का जो फीडबैक है वो देंगे। उसके बाद में आपका 5 जनवरी से मान के चलो, 5 जनवरी, 1 जनवरी से आपका 1 जनवरी के आसपास आपका नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, और आपका 5 जनवरी, कितने तारीख, 5 जनवरी 2026 से फॉर्म फिलअप लगभग स्टार्ट होगा। फॉर्म की फीस जो होगी वो 1000 रुपए होगी, 1000 रुपए फॉर्म की फीस रहेगी। एंट्रेंस एग्जाम का डेट क्या होने वाला है, तो एंट्रेंस एग्जाम जो है आपका वो मार्च के एंड में या फिर अप्रैल के फर्स्ट वीक में कंडक्ट कराया जाएगा, ठीक है। और 1 ईयर बीएड कोर्स की फीस कितनी है और 2 ईयर बीएड की फीस कितनी है, ये आप लोग बहुत जानना चाहते हैं। तो भैया मैं बताना चाहूंगा, पहले 2 ईयर बीएड की फीस जान लो। तो जो 2 ईयर की बीएड की फीस है वो है भैया आपकी ऑफिशियल फीस जो है वो 83,000 रुपए है। कितने हैं, 83,000 रुपए हैं। पहले साल में 2 ईयर बीएड में पहले साल में 53,000 52,000 प्राइवेट फीस बता रहा हूं, प्राइवेट कॉलेज की, प्राइवेट कॉलेज की फीस 83,000 रुपए टोटल 2 साल की फीस। पहले साल में 53,000 रुपए जमा होता है, उसके बाद 30,000 रुपए सेकंड ईयर में जमा होता है। ये प्राइवेट कॉलेज की फीस है। अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाता है बीएड में तो उसकी फीस, गवर्नमेंट कॉलेज की फीस मात्र 10,000 रुपए रहती है। कितनी रहती है, पहले साल की 10,000 रहती है, और उसके बाद में फिर आपका 5,000 रुपए दूसरे साल में जमा होते हैं। टोटल 15,000 मान के चलो, 15,000 रुपए लगभग लगता है 2 साल का बीएड की डिग्री लेने के लिए गवर्नमेंट सीट पर। अगर आपको प्राइवेट सीट मिलता है तो 83,000 रुपए लगता है। अब मैं बात कर लेता हूं इसी के अकॉर्डिंग 1 ईयर बीएड की। तो 1 ईयर बीएड में 2 तरीके के होंगे। कुछ गवर्नमेंट कॉलेज में 1 ईयर की सीट अलॉट की जाएगी, तो उस गवर्नमेंट सरकारी सीट रहेगी उसमें कम पैसा लगेगा, और जो प्राइवेट कॉलेज में सीटें रहेंगी उनमें ज्यादा पैसा लगेगा। अब जिनके अच्छे नंबर रहेंगे, एंट्रेंस एग्जाम में अच्छे रैंक आएंगे, उनको गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो जाएगा, वो चूज करेंगे और उस हिसाब से उनका रैंक रहेगा, नंबर रहेगा एंट्रेंस एग्जाम में, तो गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा तो फीस कम लगेगी। और जिनके नंबर कम आएंगे, ठीक है, रैंक ज्यादा रहेगी, उनको प्राइवेट कॉलेज अलॉट कर जाएगा। तो प्राइवेट कॉलेज की फीस ज्यादा रहती है, जैसे मैंने दिखाया ना, ये प्राइवेट कॉलेज की फीस है 2 साल की, और ये गवर्नमेंट कॉलेज की फीस है 2 साल की, और ये इसमें भी एंट्रेंस एग्जाम के थ्रू ही गवर्नमेंट और प्राइवेट मिलता है। तो इसी तरीके से 1 ईयर बीएड का भी कोर्स रहेगा। तो अगर हम बात करें दोस्तों सरकारी यानी कि गवर्नमेंट कॉलेज की फीस, अगर हम गवर्नमेंट कॉलेज की फीस की बात करें 1 ईयर की तो बीएड की, तो ये करीब करीब आपका 20,000 रहेगा, 20,000 रहेगा, क्योंकि 1 ईयर बीएड है ना, तो 20,000 रहेगा। और अगर हम प्राइवेट कॉलेज की बात करें कि अगर आपको प्राइवेट कॉलेज मिलता है तो प्राइवेट कॉलेज की फीस भैया 40,000 से लेकर आपका 60,000 रुपए तक का रहेगा फीस, ठीक है, 60,000 रुपए तक रहेगा, ठीक है। गवर्नमेंट सीट मिलती है तो लगभग 20,000 रुपए, 15 से 20,000 रुपए लग जाएंगे आपके। और अगर आपका प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन होता है 1 ईयर बीएड का तो 40,000 से लेकर 60,000 रुपए रहेगा। और 2 साल की फीस 83,000 है प्राइवेट की, और गवर्नमेंट की लगभग 15,000 रुपए है, ठीक है। तो ये मैंने फीस स्ट्रक्चर भी समझा दिया। फॉर्म फिलअप कब से होगा, फॉर्म की फीस क्या होने वाली, एंट्रेंस एग्जाम का एक्सपेक्टेड डेट मार्च से अप्रैल के बीच में एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होगा। 1 ईयर बीएड की फीस, 2 ईयर बीएड सबको बता दिया। 1 ईयर बीएड कौन कर सकता है, 2 ईयर बीएड कौन कर सकता है, ये भी मैंने समझा दिया आपको। उम्मीद करते हैं सब कुछ समझ गए होंगे। कौन कौन से स्टेट से आप देख रहे हैं कमेंट करके बताइएगा, चाहे यूपी हो, बिहार हो, छत्तीसगढ़ है, उत्तराखंड है, हर जगह ये लागू होगा 1 ईयर का बीएड। हो सकता है स्टार्टिंग में 2-4 स्टेट छूट जाए तो वो आगे 2027 में लागू हो जाएगा। फिलहाल कमेंट करके बताएगा तो मैं रिप्लाई जरूर करूंगा कि आप कौन से स्टेट से हैं, तो मैं बताऊंगा कि आपके स्टेट में लागू हो रहा है नहीं। साथ साथ में एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी अभी से शुरू कर दो भैया, इस नंबर पे व्हाट्सएप पर मैसेज करो और तैयारी शुरू हो जाएगी। आपकी नोट्स ले लेना। हमारे चैनल पे क्लासेस भी होती है शाम को 7 बजे एंट्रेंस एग्जाम के लिए, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लो। डेली शाम को 7 में हमारे चैनल पर लाइव
जुड़कर क्लास की से तैयारी करो। क्लास का कोई पैसा नहीं है, लेकिन जब तक नोट्स नहीं लोगे तब तक अच्छी तैयारी नहीं हो पाएगी। तो इस नंबर पर मैसेज करके मात्र 199 रुपए में आपको कंप्लीट नोट्स मिल जाएगा। जल्दी से इस नोट्स को ले लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया वीडियो का एंड तक देखने के लिए।